जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि यार अगर आपकी मेन लैंग्वेज है, आप स्टूडेंट आए हैं और सारा कुछ और इंग्लिश है और आपकी जर्मन में इंप्रूवमेंट ज़रा थोड़ी कम है या आपको जर्मन नहीं आती है भी समथिंग लाइक दिस, तो व्हाट आर द चांसेस कि आप जॉब ढूंढ लेंगे या जॉब आपको कैसे मिलेगी, आप क्या कर सकते हैं और आप सर्वाइव कर सकते हैं जॉब में कैसे। तो मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेंगे कि बहुत सारे बच्चे रिसेंटली मैसेज किया कि सर इंग्लिश में जॉब मिल जाएंगी एंड ऑल सारा कुछ। तो यार इंग्लिश में जॉब्स मिल जाती हैं। बच्चे जो आते हैं स्टार्ट में ज़ाहिर है स्टूडेंट को इसीलिए बुला रहे हैं कि उनको स्किल्ड लेबर, अच्छी लेबर मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती है। तो वो यही उनकी कोशिश यही होती है वो आपको ले और फिर सिखाएं ताकि आप उनका एक एसेट बन जाए। कंपनीज मोस्टली आप पे इन्वेस्ट भी करती हैं और सारा कुछ। तो इंग्लिश स्पीकिंग ज़ाहिर है जॉब्स बच्चों को मिलती हैं स्टार्ट में। मुझे मिली, मेरे बैच वाले सबको मिली। ज़ाहिर है हम स्टार्ट में हमें इंग्लिश ही आती थी, हमें जर्मन नहीं आती थी, तो हमने इंग्लिश के दम पे ही सारी जॉब्स की, सब कुछ किया और उसके बाद अंदर रह के उसी जॉब में सीखा है और सारा कुछ। तो ये प्रोसीजर होता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ों का फ़र्क है। फ़र्क मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपको अगर मैनेजमेंट है, आपकी बैकग्राउंड है और सारा कुछ, और आपकी आपकी जो पढ़ाई है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो फिर तो आपके लिए ज़रा थोड़ा सा मसला होता है। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड में आईटी से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग है या कुछ ऐसे, तो उसमें आपके लिए चांसेस इंग्लिश के साथ ज़रा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल में आप फिर गुजारा कर लेते हैं। टेक्निकल में बच्चों के साथ मामला, आपकी पब्लिक रिलेशनिंग उस तरह नहीं होती, तो आपको जॉब मिल जाती है इजीली, मतलब। लेकिन जो फाइनेंशियल लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिन्होंने फाइनेंसेस देखने हैं, जिन्होंने एचआर को कंट्रोल करना है, जिन्होंने ये सब कुछ करना है, तो उनकी पब्लिक रिलेशनिंग ज़्यादा होती है, इसलिए उनको जर्मन प्रेफर करते हैं। फिर उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि लड़के उनको ऐसे मिले जो जिनको लैंग्वेज आती हो। ठीक है, ले लेती है कंपनीज उनको भी, लेकिन उनके लिए ज़रा कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट में एज कंपैरिजन टू इंजीनियरिंग या वो सब कुछ। उसके बाद भी आपकी मतलब जान नहीं छूटती, जर्मन आपको सीखनी पड़ती है ज़ाहिर है, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में आ रहे हैं जिसकी ज़ुबान ही जर्मन है। और कंपनी में जब आप कहीं जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपके अलावा आसपास मोस्टली या एक आध कोई और होगा जो इंग्लिश बोल लेगा, बाकी सब आपको मतलब जर्मन में ही केटर करना पड़ेगा। आपके साथ साथ जितने होंगे वो सब जर्मन बोलते होंगे। अब मीटिंग्स में बैठेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स अगर इंटरनेशनल नहीं है उस कंपनी के पास, तो देन मोस्टली उसमें सब जर्मन ही बोलेंगे, क्योंकि उनकी वो मदर लैंग्वेज है, उनके लिए ईजी टू कम्युनिकेट है। तो उस चक्कर में फिर आपको ज़ाहिर आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन कंपनीज अगर आप अच्छे हैं, आप एम्प्लॉय अच्छे हैं, कंपनी के लिए बेनिफिट लेके आ रहे हैं, सारा कुछ प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी को आपसे, तो देन कंपनीज आप पे इन्वेस्ट भी करती हैं और फिर आप साथ साथ सीख सकते हैं और सारा कुछ। तो कितने परसेंट आपके पास चांस ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी टेक्निकल वो कितनी है, नॉलेज कितनी है। तो इन रिसेंट मैं अभी अपनी कंपनी की एग्जांपल आपको देके बता सकता हूँ कि मैंने रिसेंटली एक बच्चे को रेफर किया था। वहाँ पे ही न्यू जीरो ऑफ जर्मन और इंग्लिश में था, तो कंपनी वॉज विलिंग टू इन्वेस्ट इन। ठीक है, कंपनी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थी, अनलेस कि वो कुछ अच्छा बेनिफिट कंपनी के लिए लिया है एंड ऑल सारा कुछ। तो कंपनी वॉज ओके, कंपनी वॉज सेइंग यस ओके वी कैन केटर समहाउ। टेक्निकल फील्ड थी, टेक्निकल मामला थे, तो यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं और साथ साथ वी कैन ट्राई टू इन्वेस्ट इन हिम। तो ये सारे मामला होते हैं जर्मन और इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि यस देयर इज अ डिफिकल्टी। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश पे जॉब ले ली, लेकिन उनको कंपनी ने कहा यू हैव टू लर्न जर्मन एज सून एज पॉसिबल, और फिर उनको इस वजह से जॉब स्विच करनी पड़ी कि वो जर्मन नहीं कर सके जल्दी, या वो जर्मन नहीं कर सके उस टाइम में, और कंपनी में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये टेक्निकल की बात बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग की बात बता रहा हूँ, कि उनको फिर बहुत सारे मसाइल होने शुरू हो गए। तो इस वजह से उनको दे हैव टू स्विच, क्योंकि उनकी मामला बहुत मुश्किल हो गए थे, उनसे सर्वाइवल नहीं हो रहा था उनका। तो कंपनी भी प्रेशर बढ़ा रही थी कि जर्मन जर्मन एंड ऑल सारा कुछ, तो फिर दे हैव टू स्विच, उनके लिए काफ़ी मसाइल हो गए। तो ये सारे मामला भी चलते रहते हैं जर्मन से रिलेटेड और इस सारे मामला से रिलेटेड। तो अगर आप इस सारे काम को ओवरकम कर लो, थोड़े टाइम में जर्मन सीख लो, बात करने से ज़्यादा आएगी, तो देन देर इज़ अ चांस, यस देर इज़ ऑलवेज अ चांस। तो फिर आपके लिए मामला आसान भी होते जाते हैं। ज़ाहिर आप इस ऐसे मुल्क में जिसकी ज़ुबान अगर आप सीख लें, तो फिर आपके पास जर्मन मार्केट भी है, ये मार्केट भी है, और यस इट हेल्प्स यू लॉट एंड ऑल सारा कुछ। बात वही है एंड ऑल सारा कुछ। टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के लिए इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स आर ईजी, उनको ईजी मिल जाती हैं। मार्केट में इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी ओके होती हैं, मिल भी जाती हैं, वो प्रेफर भी कर देते हैं टेक्निकल एंड ऑल बैकग्राउंड में। लेकिन येस मैनेजमेंट वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इस मामले में थोड़ा सा। अगर वो साथ साथ अपने कोर्स अपनी जर्मन इंप्रूव कर लें, इंप्रूव से मुराद इतनी कि बेसिक कम्युनिकेट कर लें, थोड़ी सी बात कर सकें एंड ऑल सारा कुछ, तो देन या उनके लिए भी चांसेस हाई हो जाते हैं। फिर वो साथ साथ रह के अपनी बात करके एंड ऑल सारा कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारा चक्कर होता है जर्मन एंड इंग्लिश का। थोड़ा सा जॉब्स आर देयर बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।